फार्मूले सभी ने नोट कर लिए? प्रियंका, रवि, ठीक है। अब मैं इनके प्रूफ कराऊंगा बेटा मैं, क्योंकि इनके प्रूफ अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो ये डायरेक्ट यूज होंगे फार्मूले तो, लेकिन इनके प्रूफ आप लोगों को याद होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको प्रूफ आते हैं तो फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाता है। पहला ही फार्मूला बेटा हमारे पास है 1/x² माइनस a² का अंडर। देखिए कैसे करेंगे। ये आपका है 1/x² माइनस a²। आप इसके फैक्टर बना लें, x माइनस ए और x प्लस ए। फैक्टर बना लें x माइनस ए और x प्लस ए। x माइनस ए और x प्लस ए फैक्टर बना लो। उसका क्या परिणाम बनेगा, 2a से मल्टीप्लाई कर दो और 2a से डिवाइड कर दो। कई बार हम बेटा एडजस्टमेंट करते हैं और उसमें आपको दुखी पाने की जरूरत नहीं है कि जी क्यों किया, कैसे किया एडजस्ट। अब क्या करेंगे हम बेटा, 2a है, इसमें x प्लस कर देंगे, x माइनस कर देंगे। क्यों किया ऐसा, कि जैसा नीचे है वैसा बनाने का मेरा प्रयास है। जैसा नीचे है वैसे बनाने का प्रयास है, लक्ष्य है। समझ आ गया भाई? थोड़ा बहुत तो ट्रिक याद रखनी पड़ती है। 2a से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, x प्लस कर दिया, x माइनस कर दिया। अब थोड़ा सा कलाकारी आपको और करनी है, x प्लस ए इसके नीचे सारा अलग लिख देंगे, x प्लस ए और x माइनस ए। और ये माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये x माइनस ए आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने से x माइनस ए आ जाएगा, x माइनस ए और x प्लस। x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया 1/x माइनस ए और 1/x प्लस ए। 1/x माइनस ए और ये माइनस 1/x प्लस ए। ये हो गया बेटा आपका 1/x माइनस ए का होता है log x माइनस ए और ये log x प्लस ए। प्लस सी आपका लगेगा, तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया, log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। log m माइनस log m का कंसेप्ट लगा। प्रवेश अभी तक प्रेजेंट नहीं है क्या? क्या दिक्कत आ जाती है तेरे साथ? एक तो हर्षिता का तो आवाज मारेगा, हर्षिता का तो माइक ही काम नहीं करता। क्या होगा था? घर वालों को कह देता यार पैसे उसे दे देते। चलो देखो भाई, क्लियर है? पहला क्वेश्चन बताइए, किसी को पूछना है बेटा? पहला प्रूफ क्लियर है सभी को कि नहीं है? लक्ष्य, प्रवेश। हाँ हाँ, ये फार्मूलों के प्रूफ आ जाते हैं बेटा। ये कई बार यही क्वेश्चन दे देते हैं कि प्रूफ है, तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फार्मूले डायरेक्ट यूज होते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि टीचर का भरोसा नहीं कहाँ से दे दी चीजों। भाई बुक में तो दे रखी है, तो एनसीईआरटी में भी इसके प्रूफ है, एलिमेंट्स में प्रूफ है, आप कर लेना।
मैं कुछ एक के प्रूफ करवा रहा हूँ, कुछ एक के छोड़ रहा हूँ, कुछ एक कर लेना। देखिए आप, दूसरा प्रूफ करा रहा हूं मैं आपका, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। कैसे करोगे? x की जगह a tan थीटा रखना है आपने, x की जगह a tan थीटा रखना है, तो x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए आपका क्या बनेगा, x का तो आपका 1/a x का 1, tan थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई डी। किसी को दिक्कत है तो बता दें मुझे। और ये आपका इंटीग्रेशन बढ़ गया, निका इंटीग्रेशन बढ़ गया 1/a dx सीकेंड स्क्वायर थीटा dt। और आपका नया क्वेश्चन बन के आ जाएगा, dx की जगह एक मिनट, a को भी उधर ले जाओ, a को भी उधर ले जाओ बस, a का भी यहाँ कोई काम नहीं है। चलो dx की जगह आ जाएगा a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ x की जगह आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। यहाँ से a अपॉन में a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, a स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया 1/a। बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर भी सीकेंड स्क्वायर ही होता है। और खाली डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रही है आपके पास tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। गवेश भाई एलिमेंट से भी क्वेश्चन करते रहे। अच्छा बहन जी, आवाज मारे जा, रुक के मारे जा हैं, और रेस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा चलो, समझ आ रहा है जो समझा रहा हूँ। काम नहीं करी अर्पिता, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि काम जो बच्चा करेगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ 4 बताओ, टीचर को पता लग जाता। अभी भी कह रहा हूँ, करने पीछे तक का नहीं, तो फिर ये ना इंटीग्रेशन समझ नहीं आई, तो अगला टॉपिक ये रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला जो टॉपिक हमारा है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करेगा। और शुरू से किया है कल, इसका मतलब अभी शुरू नहीं किया था। जब तक डाउट तो कैसे आया? अर्पिता करे ही नहीं है शुरू से, मान भी तो मेरी बात नहीं। तुम क्या करते, तुम लोग करते क्या हो कि साथ साथ नहीं करो गुआओं में से। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर, दो है ये, तो इनमें से भी एक प्रूफ करवा देता हूँ छठे और सातवें फार्मूले में। इसका बहुत आसान है, एक्स की जगह ए tan थीटा रखना है आपने। जब भी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना, तो आपको एक्स की जगह tan थीटा रखना है, ए tan थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, एक्स का 1 ए tan थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर थीटा। निकिता अभी तक एंटर नहीं करी है मेरी ख्याल से आज।
अब dx की जगह आ जाएगा a secant स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये आ जाएगा बेटा आपका x की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस a secant स्क्वायर थीटा। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन का ही तो इस्तेमाल हो रहा है सब जगह। अरे सब जो फार्मूले जो, अब वैसे एक्सरसाइज में इनको डायरेक्ट लगाऊंगा मैं। एक्सरसाइज में तुम खुद ये करोगे सर, जो जो आप आगे बढ़ते जा रहे हो आसान आपका जा रहा है, मतलब इजी एक्सरसाइज होती चली जाएंगी आप लोगों की। ये फार्मूले तो डायरेक्ट लगेंगे बेटा, मैं प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ कि कई बार इनके प्रूफ आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन पर तो डिपेंडेंट ही सारे इंटीग्रेशन है। आओ भाई, ये आपका आ गया ए स्क्वायर में से ए बाहर ले लिया 1, ये tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये आपका आ जाएगा बेटा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये ए से ए कैंसिल कर दो, क्यों चक्कर में रखो, tan स्क्वायर प्लस 1 थीटा सीकेंट थीटा, खाली सीकेंट थीटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, आ रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा लक्ष्य? थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है कई बार, मैं भी महसूस करता हूँ। सही है स्पीड? ठीक है, आदित्य कह रही है स्पीड स्लो है बेटा। सीकेंट थीटा की होती है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटीग्रेशन, और आप इसको लो सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा होता है। एक मिनट मुझे tan थीटा में वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे कलाकारी करनी पड़ेगी। सीकेंट थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट और प्लस tan थीटा। क्यों करा ये? क्योंकि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है एक्स अपोन ए, tan थीटा की वैल्यू एक्स अपोन ए है, सीकेंट की नहीं है। तो आप इसमें वैल्यू रखिए बेटा, लो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू एक्स अपोन ए है, तो tan स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर, और ये फिर एक्स अपोन ए है। एक बार देख लो यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो केशव नहीं है भाई आज? केशव पीछे का कर ले, जिंदगी बढ़ जाएगी। नहीं तो कुछ नहीं है, जो जो जिंदगी तुम जी रहे हो ना, कि अपना मस्ती सी मकान बना लिया नया, तो भाई मकान में अपना पैसा वही काम में लगे रहो, ये मकान यही रखे रह जाएंगे भाई। जो कामयाब हो जाते हैं ना, ये मकान यही पड़े खंडर बने थे, वो वहाँ कोठियों में चले जाते हैं बढ़िया, और बॉम्बे चला गया, कोई लद्दाख चला गया। हाँ, और तेरी बहन भी अटेंड नहीं करी क्लास? कौन सा कर? ये 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 ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स की जगह हमने रख दिया। एक मिनट रुक जाओ बेटा, नीचे तो ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए आ गया बाहर, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर आ गया सीकेंड थीटा, ऊपर सीकेंड स्क्वायर, ये सीकेंड, खाली सीकेंड थीटा का होता है लोग सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन होता है लोग सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। और बताओ कौन सा बताऊं? अब देखिए बेटा, लोग बेटा tan स्क्वायर सीकेंड थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस tan थीटा। सीकेंड को लिख दिया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब tan थीटा की वैल्यू होगी आपके पास एक्स अपोन ए, एक्स अपोन ए हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू, वो रखी है। और आगे मैं कैल्शियम ले रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा,
ये एलसीएम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए मुझे। एलसीएम ले लिया, अभी थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट मारा है, इतना तो 12वीं क्लास में एक्सपेक्टेड है। भाई मैं इस बार तुम्हें सैटरडे की छुट्टी दे रहा हूं, और वो इसलिए कि आप सैटरडे संडे में अपना पिछला काम कर ले। बेटा पिछला मत पेंडिंग छोड़ो, बार बार कह रहा हूं कि डेली मैं कहता हूं जितने क्वेश्चन कराऊं कि उतने कर लो। मानता हूं कि स्कूल का भी प्रेशर है, सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम आगे नहीं चल पाएंगे अगर आप लोगों का पिछला काम सही नहीं है। क्योंकि देखो तुम भी जल्दी उठ के टाइम खराब करते हो, मैं भी, और आउटपुट नहीं आए ना तो फिर कोई फायदा नहीं। आई इक्वल टू, बेटा ये लोग एम बाई एन का कंसेप्ट लग जाएगा इसमें, ये आ जाएगा लोग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये लोग एम और माइनस लोग ए प्लस सी। देखिए आप, लोग एम बाई एन, लोग एम माइनस लोग एन, तो लोग ए माइनस में चला गया अपोन वाला, लोग एम बाई एन का कंसेप्ट है। अब ये सारा कोस्टेंट में गिना जाता है, जो भी कोस्टेंट होता है ना बेटा उसको कोस्टेंट में गिनेंगे, तो तुम्हारा जो आंसर है वो ये लिख रखा है इंटीग्रेशन के प्रूफ में, और प्लस सी। सी का मतलब जैसे वहां पीछे सी आ गया तो के लिख दो, इसको के लिख दो, C1 लिख दो। जितने कांस्टेंट है वो लास्ट में सी में मर्ज हो जाते हैं, आंसर में आपको दिखाई नहीं देंगे। जितने कांस्टेंट हैं वो लास्ट में सी में मर्ज हो जाते हैं, आपको आंसर में कभी भी दिखाई नहीं देंगे। भाई किसी को पूछना है तो बताओ। यस, एनीबॉडी एल्स, बताइए। बेटा ये लोग एम यहां तक का आया कि नहीं आया, यहां तक बताओ। अरे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए आ जाएगा, इसके नीचे भी ये एलसीएम लेके ये आ जाएगा। अब लोग एम बाई एन, लोग एम माइनस लोग एन, लास्ट में इसको सी बना दिया, कोस्टेंट में मिल जाता है जितना सी है ना, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल रहेगा, बाकी जो कोस्टेंट है वो सारा सी यानी कि के बना दिया। फोर का आपका है ये पहला ही क्वेश्चन, 3x स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1, और नीचे x की पावर कितना है बेटा, 6 है। और अभी तक आपने कोई फार्मूला ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें आप x की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन कर सको। ठीक है ना, आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पढ़ा है फार्मूला अभी तक, बस केवल वही पढ़ा है। तो हम वहां तक पहुंचेंगे, और कैसे पहुंचेंगे, इसको पुट करेंगे, ऐसा पुट करेंगे कि जिसके पुट करने से हमारा एक्स स्क्वायर की फॉर्म का फार्मूला बन गया। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया कि भी ऊपर 3x स्क्वायर है, एक ज्यादा पावर का डेरिवेटिव हो सकता है, यानी कि एक्स की पावर क्यूब का डेरिवेटिव हो सकता है, तो हमने इसको एक्स की क्यूब का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए आप, अब एक्स की क्यूब को आपने टी ले लेना है, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और ये आपका dt बाई डी एक्स।